ओम शांति। सभी मिलके बोलेंगे ओम शांति। आज 5 अगस्त 2022 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए रूहानी धंधा करो, सबसे अच्छा धंधा है। बाबा कहता है समय बहुत थोड़ा है, इसलिए रूहानी धंधा करो, सबसे अच्छा धंधा है। बाप और वर्षे को याद करना, बाकी सब खोटे धंधे हैं। मीठे बच्चे, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए रूहानी धंधा करो, सबसे अच्छा धंधा है। बाप और वर्षे को याद करना, बाकी सब खोटे धंधे हैं। आज बाबा ने प्रश्न किया, तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए? उत्तर, कैसे हम बिगड़ी हुई आत्माओं को सुधारें, सभी को दुख से छुड़ाकर 21 जन्मों के लिए सुख का रास्ता बतावे, सबको बाप का सच्चा सच्चा परिचय दें। यह उत्कंठा तुम बच्चों में होनी चाहिए। आज गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ बच्चों को ओम शांति का अर्थ भी समझाते हैं। तो ओम शांति का अर्थ क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इस तरीके से बाबा ने समझाया। ओम का अर्थ होता है अहम, और अहम का अर्थ होता है मैं, और मैं कौन हूँ? एक चैतन्य शक्ति आत्मा। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चों को ओम शांति का अर्थ भी समझाते हैं। खुद भी कहते हैं ओम शांति, तो बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। यह अपना परिचय देना होता है कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, शांति धाम के रहने वाले हैं। हमारा बाप भी वहाँ रहने वाला है। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते हैं, भल मनुष्य गाते हैं, परंतु है रावण मत पर। रावण मत मनुष्यों को बिगाड़ती है, बाप आकर बिगड़ी को बनाते हैं। रावण भी एक है और राम भी एक है। 5 विकारों को मिलाकर कहते हैं रावण। कौन से 5 विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 विकारों को मिलाकर कहते हैं रावण। रावण अपना राज्य स्थापन करते हैं शोक वाटिका में बैठने का। वह बिगाड़ते हैं और वह बनाते हैं। रावण को मनुष्य नहीं कहा जाता है, परंतु दिखाते हैं 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के। रावण राज्य में दोनों में विकार हैं, स्त्री में भी पुरुष में भी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकार पुरुष में होते हैं और वही 5 विकार स्त्री के अंदर होते हैं। तुम जानते हो 5 विकार हमारे में भी थे। अभी हम श्रीमत पर निर्विकारी बनते जाते हैं, बिगड़ी को सुधार रहे हैं। जैसे बाप सबकी बिगड़ी बनाते हैं, बच्चों में भी यही उत्कंठा रहनी चाहिए कि कैसे हम बिगड़ी को बनावे। सब मनुष्य मात्र 1-2 की बिगाड़ते रहते हैं। बिगड़ी को सुधारने वाला एक ही बाप है। तो जैसे तुम सुधरे हो, वैसे तात लगन लगी रहे कि कैसे जाकर दुखी आत्माओं की सहायता करें। बाप की जो उत्कंठा है, वह सपूत बच्चे ही पूरी कर सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में उत्कंठा रहनी चाहिए कि कैसे किसकी बिगड़ी को बनाए। मित्र संबंधियों को भी समझाना चाहिए, उनको भी रास्ता बताए। दुखी जीव आत्माओं को 21 जन्मों के लिए सुखी बनाए। फिर भी हमारे भाई बहन हैं, बहुत दुखी अशांत हैं। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं, तो ख्याल आना चाहिए कि कैसे जाकर किसको समझाएं और भाषण करें। घर घर में जाएं, मंदिरों में जाएं। बाप मत देते हैं। क्या मत देते हैं?
मंदिरों में बहुत सर्विस कर सकते हो, भक्त बहुत हैं, अंधश्रद्धा से शिव के मंदिर में बहुत जाते हैं, अंदर में कोई ना कोई आस रख कर जाते हैं, यह नहीं समझते कि शिव हमारा बाप है। उनकी इतनी जो महिमा है तो जरूर कभी कुछ करके गए होंगे। शिव के मंदिर में क्यों जाते हैं? अमरनाथ पर यात्रा करने क्यों जाते हैं? ढेर यात्रियों को ब्राह्मण लोग व सन्यासी ले जाते हैं। यह है भक्ति मार्ग का धंधा, इससे तो सुधरेंगे नहीं। क्यों जाते हैं यह भी नहीं पता है। भगवान कहता है कि अंधश्रद्धा भक्ति है। भक्ति का स्पष्ट कुछ भी नहीं पता है, अंधश्रद्धा में धक्के खाते रहते हैं। भोलानाथ बाप ही आकर बिगड़ी को बनाते हैं। वह विश्व का रचयिता अथवा मालिक है, लेकिन खुद नहीं बनता है। मालिक तुम बच्चों को बनाते हैं, परंतु वह है ऊंच, उनसे वर्षा मिल रहा है। तुमको दिल में आना चाहिए कि कैसे हम भाई बहनों को रास्ता बताएं। किसको दुखी रोगी देखा जाता है तो रहम आता है ना। भगवान कहते हैं कि अभी तुमको ऐसा सुखी बनाते हैं जो आधा कल्प के लिए रोगी नहीं होंगे। तो तुम बच्चों को औरों को भी सुखधाम का रास्ता बताना है। सर्विस की उत्कंठा वाले एक जगह रह नहीं सकेंगे। समझेंगे हम भी जाकर किसको सुखधाम का रास्ता बताएं। बाबा तो बहुत ललकार करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की पूरी धारणा होगी तो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। धारणा नहीं होगी तो कल्याण नहीं कर सकते। इस राज्य की स्थापना में पैसे की दरकार नहीं रहती है। वो लोग तो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं रावण की मत पर। हम रावण से राज्य छीनते हैं। राम राज्य राम द्वारा ही मिलता है। सतयुग में राम राज्य शुरू होता है या कलयुग में राम राज्य कहाँ से आया? यह तो रावण राज्य है, सब दुखी हैं। यह बात तुम सभी को समझा सकते हो। पहले उन्हें समझाना है जो गरीब हैं, व्यापारी हैं। बाकी बड़े आदमी तो कहेंगे कि हमको फुर्सत नहीं है, हम बिजी हैं, समझते हैं हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, प्लान करते रहते हैं। लेकिन तुम जानते हो शिव बाबा बगैर कोई स्वर्ग बना नहीं सकते। अभी टाइम बाकी थोड़ा है, राम राज्य स्थापन करने में ढील नहीं करनी है। रात दिन फुरना रहना चाहिए। कैसे किसको दुख से छुड़ाए, बच्चों को यह दिल में आना चाहिए। कैसे भाई बहनों को रास्ता बताए। अभी तुम रावण की मत पर हैं। बाप तो बाप है जो बच्चों को आकर वर्षा देते हैं। मनुष्य कोर्ट में जाकर कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच कहता हूँ। परंतु अगर वह सर्वव्यापी है तो फिर प्रार्थना किसकी करते हैं? अगर हम समझते हैं कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है तो फिर हम प्रार्थना किसकी करते हैं? वो तो फिर हम सभी के अंदर बैठा है। या कहते हैं कि हम सब ही ईश्वर हैं, हम सभी के अंदर ईश्वर है, तो प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है? जैसे हम देखते हैं कि कई लोग भगवान को खोजने के लिए जंगल में चले जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि हे प्रभु जी दर्शन दो। भाई जब तुम अपने अंदर भगवान को ही समझते हो तो भगवान कहाँ से आके दर्शन देगा? वास्तव में परमात्मा कहता है कि उनको कुछ भी पता नहीं है, बस श्रद्धा से अंधश्रद्धा से ऐसे कहते रहते हैं। बाप आकर बार बार समझाते हैं मित्र संबंधियों को जगाओ, तुम बच्चों को बड़ा मीठा बनना है। हम बच्चों को बहुत मीठा बनना है, क्योंकि क्रोध का अंश भी ना हो, परंतु सब बच्चे तो ऐसे बन नहीं सकते। बहुत बच्चे हैं जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, कितना भी समझाओ तो भी सुनते ही नहीं। बाप भी समझते हैं शायद टाइम लगेगा। बाबा कहते हैं कि जब सब अच्छी रीत बाप की सर्विस में लग जाएं, परंतु बाबा कहता है वो कैसे लगेंगे? बाबा कहता है शौक भी तो चाहिए ना, शौक नहीं होगा तो। बाबा कहते हैं शौक भी तो चाहिए ना, जो आकर कहें कि बाबा हमको सर्विस पर भेजो, हम जाकर औरों का कल्याण करें।
परंतु बोलते नहीं। बच्चों का धंधा ही है सच्ची गीता सुनाना। अक्षर ही दो हैं। कौन से दो अक्षर हैं? अल्फ और बे। अल्फ माने अल्लाह और बे माने बादशाही। बाबा ने अच्छी तरह युक्ति समझाई है। पहली बात ही यह है, परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? नीचे में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नाम लिखा हुआ है। बाबा बहुत नया तरीका बहुत सहज बताते हैं। बाबा को उत्कंठा रहती है, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाना चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, बाप को कहते ही हैं रहमदिल विल्सफुल, तो बच्चों को भी बाप समान रहमदिल बनना है। इन चित्रों में तो बहुत बड़ा खजाना है। स्वर्ग के मालिक बनने की इनमें युक्ति है। बाप तो बहुत युक्तियां निकालते रहते हैं। कल्प पहले भी निकाली थी। कल्प किसे कहते हैं? 5000 वर्ष को मिला करके कल्प कहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और कलयुग की अंतिम 100 साल संगम युग, जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन संगम होता है। इन पांचों युगों को मिला करके एक कल्प कहा जाता है। बाबा कहता है कि कल्प पहले भी निकाली थी और अब भी निकाली है। मनुष्यों को टच होगा कि यह बात तो बड़ी अच्छी है, बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। यह भी लिख दो, स्वर्ग के वर्षे के तुम हकदार हो, आकर समझो। बहुत सहज बात है। सिर्फ बोर्ड बनाकर अच्छी अच्छी जगह पर लगाना है। 10-20 स्थान पर बोर्ड लगाओ और यह एडवर्टाइजमेंट भी डाल सकते हो। हमारे जो बिछड़े हुए बच्चे होंगे उन्हों को यह अक्षर लगेंगे। कहेंगे पता तो निकालें कि यह क्या समझाते हैं। यह भी लिखा हुआ हो कि इस पहेली को समझने से तो मुक्ति जीवन मुक्ति को पा सकते हो। मुक्ति क्या है? आत्मा इस सृष्टि रंग मंच पर अपना पार्ट बजा करके जब वापस परम धाम चली जाती है तो परम धाम में जाना मुक्ति कहा जाता है। और जब आत्मा परम धाम जा कर के स्वर्ग में आ जाती है, वैकुंठ में आ जाती है, तो उसे जीवन मुक्ति कहा जाता है। ऐसा नहीं कि आवागमन से ही मुक्त हो जाए, जीवन होता है परंतु बंधनों से मुक्त होता है, इसलिए उसे जीवन मुक्ति कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम मुक्ति जीवन मुक्ति को पा सकते हो 1 सेकंड में। बाप कहते हैं अगर अपनी जीवन बनानी है तो सर्विस करो। अगर पास आकर रिफ्रेश हो फिर सर्विस करनी है। भक्ति मार्ग में तो आधा कल्प धक्के खाए हैं। यहाँ तो 1 सेकंड में बाप को जान बाप से बरसा पाना है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है। सबसे अच्छा धंधा है यह है। बाकी जो भी मनुष्य धंधे करते हैं वह हैं खोटे। एक धंधा सिर्फ करना है, बाप और वर्षे को याद करो। कॉलेजों में जाकर प्रिंसिपल को समझाओ तो पढ़ने वाले भी समझें। तुम कितना सहज वर्षा ले रहे हो, जितना हो सके बाप को याद करो। अच्छा, तो फिर बाबा कहते मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। बहुत बहुत मीठा बनना है, क्रोध का अंश भी निकाल देना है। बाप समान रहमदिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। ब्राह्मणात्मा को सर्विस पर हमेशा तत्पर रहना है। दूसरा, मौत सामने खड़ा है। ये बात अंडरलाइन कर लें कि अब बहुत गई थोड़ी रही, यह भी बीती जाए। इसलिए बाबा कहे कि मौत सामने खड़ा है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप को और वर्षे को याद करना है। भारत को रामराज्य बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। वरदान। देह अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव। देह अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव। स्पष्टीकरण।
सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। देह अभिमान की बलि चढ़ाना अर्थात अंश और वंश सहित समर्पित होना। ऐसे बलि चढ़ाने वाले ही महाबलवान बनते हैं। यदि देह अभिमान का कोई भी अंश छिपाकर रख लिया, अभिमान को ही स्वमान समझ लिया, तो उसमें अल्पकाल की विजय भले दिखाई देगी, लेकिन बहुत काल की हार समाई हुई है। स्लोगन: इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, यह भी जीवन बंद स्थिति है। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, यह भी जीवन बंद की स्थिति है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। नंबर 1, इस अविनाशी ज्ञान को परमात्म ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान का मतलब है जीते जी मर जाना। इसलिए कोटों में कोई बिरला यह ज्ञान लेने की हिम्मत रखता है। यह तो हम जानते हैं कि यह ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन बनता है। यह तो हम जानते हैं कि यह ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन बनाता है। हम जो सुनते हैं वो प्रैक्टिकल में बनते हैं। ऐसा ज्ञान कोई साधु संत महात्मा दे नहीं सकते। वो लोग ऐसे नहीं कहेंगे मन मना भव। मन मना भव मतलब मन ही मन शिव बाबा को याद करो। बाबा कहता है कि अब यह फरमान सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। मन मना भव का अर्थ है मेरे साथ योग लगाओ। अगर मेरे साथ योग लगाएंगे तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर वैकुंठ की बादशाही दूंगा। वहाँ तुम चलकर राज्य करेंगे। इसलिए इस ज्ञान को राजाओं का राजा कहते हैं। अब यह ज्ञान लेना बहुत महंगा सौदा है। ज्ञान लेना अर्थात एक ही धक से जीते जी मर जाना। शास्त्रों आदि का ज्ञान लेना तो बिल्कुल सस्ता सौदा है। उसमें तो गढ़ी गढ़ी मरना होगा, क्योंकि वो परमात्मा का ज्ञान नहीं देते। इसलिए भगवान कहता है अभी जो करना है वह अब करो, फिर यह व्यापार नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट, परमपिता परमात्मा को सत्य चित आनंद स्वरूप भी कहते हैं। अब परमात्मा सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वह अविनाशी इमार्टल है। वो कब असत नहीं होता, अजर अमर है। और परमात्मा को चैतन्य स्वरूप भी कहते हैं। चैतन्य का अर्थ है परमात्मा भी मन बुद्धि सहित है। उसको नॉलेजफुल पीसफुल कहते हैं। वो ज्ञान और योग सिखला रहे हैं, इसलिए परमात्मा को चैतन्य भी कहते हैं। भल वो अजन्मा भी है, वो हम आत्माओं मुआफिक जन्म नहीं लेता। परमात्मा को भी यह नॉलेज और शांति देने के लिए ब्रह्मा तन का लोन लेना पड़ता है। तो वो जब चैतन्य है तभी तो मुख द्वारा हमें ज्ञान योग सिखला रहे हैं। और फिर परमात्मा को सत्य चित आनंद स्वरूप भी कहते हैं। तो यह सब गुण परमात्मा में भरे हुए हैं, इसलिए परमात्मा को सुख दुख से न्यारा कहते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा कोई दुख दाता है, नहीं, वो सदा सुख आनंद का भंडार है। जब उसके गुण ही सुख आनंद देने वाले हैं तो फिर हम आत्माओं को वह दुख कैसे दे सकते हैं? तीसरा पॉइंट है, बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे हैं कि यह जो अनादि बना बनाया सृष्टि ड्रामा चल रहा है वो सारा परमात्मा चला रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य के कुछ नहीं हाथ है, नर चाहत कछु और होवत है कछु और। मनुष्य के कुछ नाही हाथ, करन करावन हार स्वामी किंदा। सब कुछ परमात्मा ही कराता है। सुख दुख दोनों भाग परमात्मा ने ही बनाया है। अब ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा, जो समझते हैं कि दुख सुख सब परमात्मा ने बनाया है? बाबा कहते हैं अब ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा? पहले पहले उन्होंने यह समझाना जरूर है कि यह अनादि बनी बनाई सृष्टि का खेल ऑटोमेटिकल चलता रहता है।
साथ साथ यह भी कहते हैं कि यह सब कुछ परमात्मा ही कराता है। यह जो परमात्मा को करण करावनहार कहते हैं, यह नाम फिर कौन सी हस्ती के ऊपर पड़ा है। अब इन बातों को समझना है। पहले तो यह समझना है कि यह जो सृष्टि का अनादि नियम है वो तो बना बनाया है। जैसे परमात्मा अनादि है, वैसे यह चक्र भी आदि से लेकर अंत तक अनादि अविनाशी बना बनाया है। जैसे बीज में अंडरस्टूड वृक्ष का ज्ञान है और वृक्ष में अंडरस्टूड बीज है, दोनों कंबाइंड हैं, दोनों अविनाशी हैं। बाकी बीज का क्या काम है? बीज बोना, झाड़ निकलना। अगर बीज ना बोया जाए तो वृक्ष उत्पन्न नहीं होता। तो परमात्मा भी स्वयं इस सारी सृष्टि का बीज रूप है और परमात्मा का पार्ट है बीज बोना। परमात्मा ही कहता है मैं परमात्मा हूँ ही, तब जब बीज बोता हूँ, नहीं तो बीज और वृक्ष अनाद है। अगर बीज नहीं बोया जाए तो वृक्ष कैसे निकालेगा? मेरा नाम परमात्मा ही तब है जब मेरा परम कार्य है। मेरी सृष्टि वही है जो मैं खुद पार्टधारी बन बीज बोता हूँ। सृष्टि की आदि भी करता हूँ और अंत भी करता हूँ। मैं करणधारी बन बीज बोता हूँ। आद करता हूँ बीज बोने समय, फिर अंत का भी बीज आता है। फिर सारा झाड़ बीज की ताकत पकड़ लेता है। बीज का मतलब है रचना करना, फिर उनकी अंत करना। पुरानी सृष्टि की अंत करना और नई सृष्टि की आद करना। इसको ही कहते हैं परमात्मा सब कुछ करता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी थोड़े समय के लिए प्राण प्यारे शिव बाबा को दिल से हम सभी याद करेंगे। थोड़े समय के लिए अपने मन को सभी सांसारिक बाह्य बातों से मन को हटाते हुए स्वयं को देखें। मैं ये देह रूपी वस्त्र नहीं हूँ। ये शरीर तो एक वस्त्र है, हड्डी मांस का 5 तत्वों से बना हुआ एक पुतला है। शास्त्रों में से कागज की पुड़िया और मिट्टी की डेली कहा गया है। आज है और कल छूट जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे शिव बाबा ने हम सभी बच्चों को समझाया, थोड़े समय के लिए इस देह को, इस शरीर को, इस मिट्टी की डेली को, इन 5 भूतों को भूल जाएं। मस्तक के बीच में स्वयं को देखें। परमात्मा की प्यारी उस रूह को देखें जो मन और बुद्धि संस्कार सहित एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान और शक्ति से बनी हुई सतोगुणी आत्मा हूँ। मैं आत्मा दिखने में एक स्टार मिसल हूँ, अति सूक्ष्म लाइट। ये संसार तो मुझ आत्मा के लिए पार्ट बजाने के लिए एक थोड़े समय के लिए मंच मिला हुआ है, एक स्टेज है। मैं आत्मा
इस सृष्टि रंगमंच पर बहुत समय से अभिनय कर रही थी, परंतु आज मैं अपने रियल स्वरूप को महसूस कर रही हूँ। यदि ये संसार एक रंगमंच है, स्टेज है, तो मेरा घर कौन सा है? आज मुझ आत्मा को स्मृति आई है, मेरा घर ये नहीं है। मेरा घर तो चांद सितारों की दुनिया से भी बहुत ऊपर है, जहाँ चांद सितारों का भी प्रकाश नहीं पहुँच सकता, जिसको शास्त्रों में लोग ब्रह्मलोक कहते हैं, परलोक कहते हैं, निर्माण धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, उसको हम परम धाम कहते हैं। वही मेरा प्यारा सा स्वीट होम है, जहाँ मेरा मीठा बाबा रहता है। हम सभी सोलों का भी सुप्रीम सोल निराकार शिव बाबा रहता है, जो शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है। वो मेरा पिता है, मैं उसका बच्चा हूँ। उनकी पवित्रता, सुख, शांति की प्रॉपर्टी पर मुझ बच्चे का अधिकार नहीं होगा तो किसका होगा? मैं अधिकार से शिव बाबा के सम्मुख पहुँच गई, उसे टच हो गई, थोड़ा नीचे आ गई। मैं भी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हूँ, अपने निराकारी अनादि स्वरूप में स्थित हूँ, लाइट स्वरूप में हूँ। और मेरा प्यारा बाबा भी मेरे सामने अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप लाइट रूप में है। और मेरा बाबा तो प्यार का सागर है। मैं बाबा से रूह रियान कर रही हूँ, बाबा तो प्यार का सागर है, तो मेरे जीवन को भी प्यार से भरपूर कर दो। बाबा की अनंत शक्ति की किरणें मुझ आत्मा में धीरे धीरे समाती जा रही हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे बाबा ने सर्व गुणों की वर्षा मेरे ऊपर कर दी हो। मेरे चारों ओर रोशनी ही रोशनी है। मैं अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर रही हूँ। मैं बाप के प्यार में मगन हो गई हूँ, लवलीन हो गई हूँ। मैं बहुत खुश और संतुष्ट मणि होकर बाबा से रूह रियान करती हुई फिर पुनः सृष्टि रंगमंच की ओर जा रही हूँ। अपने स्वीट होम से निकलकर देवताओं की दुनिया, सूक्ष्म लोक से भी नीचे, चांद सितारों की दुनिया से भी नीचे, इस पृथ्वी लोक में अपनी से देह रूपी रथ के अंदर विराजमान हो गई। बाबा की शक्तियों से भरपूर होकर अब इस रंगमंच पर मैं आत्मा संतुष्ट मणि बनकर अब अपना पार्ट बहुत अच्छे से बजा पा रही हूँ। और मुझे एक नशा है, मेरा साथी स्वयं शिव बाबा है। उनका वरदानी हस्त मेरे मस्तक पर विराजमान है। मैं उनकी छत्र छाया में पलने वाली एक महान आत्मा हूँ। दूसरा, मुझे स्मृति है कि अब घर जाना है। थोड़े समय के लिए अभिनय कर, पार्ट बजाकर मुझे फिर अपने घर स्वीट होम जाना है, अपने पिता के पास जाना है। ओम शांति, ओम शांति।